अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट फिजा हुसैन और आप देख रहे हैं जर्नल स्पोर्ट्स एचडी। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पीएसएल फ्रेंचाइज मालिकान के मसाइल के बारे में, जो उन्होंने अपने मसाइल बयान किए हैं। पीएसएल फ्रेंचाइज मालिकान का लीग के मामला चलाने के लिए आज़ाद बोर्ड का उन्होंने मुतालबा कर दिया है कि हमारे लिए एक आज़ाद बोर्ड होना चाहिए। अगर हमारे पीएसएल के लिए अलग चेयरमैन होगा तो हम अपने मसाइल उनसे डायरेक्ट हल करवा सकते हैं। जैसे ही हमें कोई मसला दरपेश होगा तो हम उस मसले को बड़ा होने से, उस मसले को बीमारी बनने से पहले हल करवा सकते हैं, कि ये ना हो कि जो मसला है वो बहुत बड़ा होगा, फिर उसके हमें बहुत नताइज भुगतना पड़ेंगे, फिर जाकर सोचा जाएगा कि अच्छा इस मसले को हल किया जाए या इसकी हल की तरफ तवज्जो दी जाए, ये भी मसला है। तो उन्होंने कहा इससे पहले कि कोई चीज़ मसला बने, हम उससे पहले ही डायरेक्ट, अगर हमारा अलग चेयरमैन होगा, आज़ाद बोर्ड होगा, तो हम उसे डायरेक्ट ही अपने तमाम मसाइल को हल करवा सकते हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज मालिकान ने लीग के मामलात को चलाने के लिए जो आज़ाद बोर्ड का मुतालबा किया है। अब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोयटा ग्लैडिएटर के जो चेयरमैन हैं नदीम उमर, उन्होंने एक अलग पीएसएल के लिए अलग चेयरमैन आज़ाद बोर्ड का उन्होंने मुतालबा किया। उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने ये इस वक्त आवाज़ जो है इस मसले के खिलाफ उन्होंने उठाई और कहा कि पीएसएल को दरपेश मसाइल पीसीबी से बहुत मुख्तलिफ हैं। जिस तरह से पीसीबी के मसाइल होते हैं, सेम उसी तरह से पीएसएल के भी मसाइल हैं। अब दोनों के मसाइल हल करना एक इंसान की बस की बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब ये चीज़ें ही अलग हैं तो इनके लिए अलग अलग बोर्ड बनाया जाए, ना कि हम पहले ही जो पीसीबी है उसके पास इतने मसाइल हैं, हम अपना मसला लेकर पहुंच जाए और हमारा मसला एक बीमारी की सूरत इख्तियार कर ले। तो अच्छा है कि पीएसएल जब अलग है और पीसीबी एक अलग चीज़ है, इनके मसाइल अलग है, तो इनके लिए अलग अलग चेयरमैन होने चाहिए, आज़ाद बोर्ड होना चाहिए, कि जैसे ही कोई मसला होता है हम डायरेक्ट उनसे हल करवा सकें और जो मसाइल को ज़्यादा बेहतर और मौसर तरीके से हल कर सकेंगे। उन्होंने फिर मज़ीद इस चीज़ की वजाहत करते हुए कहा कि सेटअप में पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी का चूँकि शेड्यूल बहुत बिजी होता है, वो डोमेस्टिक चीज़ें भी देख रहे हैं, वो इंटरनेशनल चीज़ें भी देख रहे हैं, वो जो स्टेडियम्स है पाकिस्तान के, उनकी जो रेनोवेशन है, उनकी जो तज़ीन व आराइश है, वो देख रहे हैं कि अपने जो स्टेडियम है उनको किस तरह से दुबई के और इंटरनेशनल लेवल के जो स्टेडियम्स हैं उनके बराबर किस तरह से लाना है, कि वो पहले ही उनका एक बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ है। तो उन्होंने कहा कि अगर सलमान नईम से बातचीत करने की उनको लगता है कि इस पर ज़रूरत है, कि अगर हमारी बातचीत उनसे डायरेक्ट हो जाती है तो हमारे मसले हल हो जाएंगे। मतलब उनसे बातचीत ना होना, डायरेक्ट बात ना होना इस वक्त मसाइल को जन्म दे रही है। और नदीम उमर ने कहा कि अगर हमारे पास पीएसएल के लिए अलग चेयरमैन है तो बराह रास्त हमारे जो मसला है वो मसला बनने से पहले हल हो जाएगा। और जो चैंपियंस ट्रॉफी को एडजस्ट करने के लिए आइंदा पीएसएल सीजन के जो शेड्यूल है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब वो क्यों करना पड़ेगा? अगले साल पीएसएल इंडियन जो है प्रीमियर लीग के साथ ये ओवरलैप कर रहा है, जिससे खदशात पैदा हो सकते हैं कि जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो पीएसएल को आईपीएल पर तरजीह देंगे। अब नदीम उमर ने क्रिकेट बोर्ड को मशवरा दिया कि जरूरत पड़ने पर पीएसएल का जो इनाकाद है वो गैर मुल्की खिलाड़ियों के बगैर भी किया जा सकता है। और अगले साल अप्रैल में जो शामिल खतरात हैं उनके खदशात का उन्होंने इजहार किया कि हमें ये खतरा लाहक हो सकता है, ये हमारे खदशात हैं, इनको पहले ही दूर किया जाए, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है और कोई दूसरी विंडो दस्तियाब ही नहीं है। अगर तो कोई और दूसरी विंडो दस्तियाब होती तो हमें इतने खदशात और खतरा लाहक ना होते, तो हमें ये खतरा मोल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई और विंडो है ही नहीं। अब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से नदीम उमर ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से मजबूत कारकर्दगी पीएसएल के सिर्फ इब्तदाई दिनों में ही नजर आया है। जो खिलाड़ी है वो शुरू के ही दिनों में बहुत पुरजोश और बहुत ही दबंग अंदाज से खेल रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका जो जोश था, जो बलबला था, वो मध्यम पड़ने लगा। यानी कि स्टार्ट में ही इन्होंने अच्छा खेला, उसके बाद इन्होंने मतलब 4 एडिशंस जो इन्होंने खेले थे वो बहुत पुरअज़म पुरजोश होकर खेले थे, और अब वो उस तरह से नजर नहीं आ रहे। अगर हमारे अलग चेयरमैन होगा, अलग बोर्ड होगा, तो हमारे जो मसाइल होंगे वो डायरेक्ट हल होंगे, और जो अज़म हमें पहले 4 सीजन में नजर आ रहा है, 4 एडिशंस में नजर आ रहा था, वो भी आगे नजर आ सकता है। तो इसीलिए इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की और अपने मसाइल को हल करवाने के लिए इस आवाज़ को बुलंद की, ताकि हमारे जो नताइज है क्रिकेट है वो मज़ीद बेहतर हो सके। तो आज का टॉपिक हमारा यही तक था। कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपनी होस्ट फिजा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।